पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान की सीमा के भीतर घुसकर हवाई हमला किया है। इस्लामाबाद का दावा है कि ये कार्रवाई हाल ही में हुए आत्मघाती हमलों के जवाब में की गई है। पाकिस्तान ने कहा है कि टीटीपी और आईएसआई खुरासन अफगान जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हमले ने दोनों देशों के रिश्तों को और तनावपूर्ण बना दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान के अंदर घुसकर सैन्य कार्रवाई की है। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा है कि सीमा पार 7 आतंकी कैंप और ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस्लामाबाद का कहना है कि ठिकाने प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी और इस्लामिक स्टेट खुरासन आईएसकेपी से जुड़े लोगों के थे। पाकिस्तान सरकार टीटीपी को फितना अल ख्वारिज कहती है। बयान में कहा गया है कि हाल ही में आत्मघाती हमलों, जिनमें इस्लामाबाद की इमाम बारगाह, बाजौर और बन्नू में धमाके शामिल हैं, उसके बाद ये जवाबी कार्रवाई की गई है। रमजान के महीने में हुए ताजा हमलों को भी इसका कारण बताया गया है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसके बाद पक्के सबूत हैं कि ये हमले अफगानिस्तान में बैठे नेतृत्व और संचालकों के इशारों पर कराए गए हैं। बयान में कहा गया है कि जिम्मेदारी भी अफगानिस्तान में मौजूद टीटीपी और आईएसकेपी ने ली थी। पाकिस्तान का कहना है कि कार्रवाई खुफिया जानकारी के आधार पर चुने हुए ठिकानों पर की गई। इस हमले पर तालिबान ने कहा है कि अब वो सही समय पर इसका जवाब देगा। वहीं बलूच एक्टिविस्ट मीर यार बलोच ने इस हमले की कड़ी आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा है कि पाकिस्तान की कायर सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान की हवाई सीमा का उल्लंघन किया और बरमल जिले में ड्रोन और हवाई हमले किए हैं। उनके मुताबिक इन हमलों में एक धार्मिक मदरसे को निशाना बनाया गया, जहां मौजूद कुरान की प्रतियां भी नष्ट हो गई। मीर यार बलोच ने इसे दमनकारी सैन्य कार्रवाई करार दिया और कहा है कि इस तरह की कार्रवाई क्षेत्र में अस्थिरता और नफरत को और बढ़ाएगी। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने रमजान से पहले कार्रवाई की धमकी दी थी। वहीं अफगान तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि बीती रात पाकिस्तानी सेना ने अफगान क्षेत्र में घुसकर नरसंहार किया, बमबारी की। उन्होंने दावा किया है कि इन हमलों में महिलाएं और बच्चे भी मारे गए हैं, कई लोग घायल हुए हैं। मुजाहिद ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान अपनी सुरक्षा नाकामियों को छुपाने के लिए अफगानिस्तान को निशाना बना रहा है। ऐसे कदम क्षेत्र में हालात और बिगाड़ेंगे। इस हमले से पहले खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू जिले में एक आत्मघाती हमला हुआ था। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग आईएसपीआर के अनुसार एक खुफिया अभियान के दौरान सेना के काफिले को निशाना बनाया गया। हमले में एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक सिपाही की मौत हो गई। सेना ने यह भी कहा कि 5 आतंकियों को मार गिराया गया, लेकिन एक विस्फोटक वाहन सेना की गाड़ी से टकरा गया, जिससे भारी नुकसान हुआ है। इससे पहले 16 फरवरी को बाजौर में भी एक बड़ा आत्मघाती हमला हुआ था। उसमें 11 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई थी, एक बच्ची की भी जान गई थी और कई लोग घायल हुए थे। पाकिस्तान ने अब आगे कहा है कि अफगान तालिबान की विशेष इकाई से जुड़ा हुआ था और टीटीपी ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। पाकिस्तान का यह भी आरोप है कि अफगान तालिबान सरकार अपनी जमीन से टीटीपी को काम करने से रोकने में नाकाम रही है। बयान में कहा गया कि कई बार चेतावनी भी दी गई, लेकिन इसके बावजूद ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने दोहा समझौते का भी हवाला दिया और कहा कि अफगान अंतरिम सरकार को अपनी जमीन किसी दूसरे देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देना चाहती। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने सीमा पार हमला किया हो। पिछले साल भी अफगानिस्तान के खोस्त, कुनार और पख्तिका प्रांतों में हवाई हमलों की खबर आई थी। उस समय काबुल ने पाकिस्तान पर बमबारी का आरोप लगाया था। हालांकि इस्लामाबाद ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की थी। आपको बता दें, दोनों देशों के रिश्ते साल 2021 में अफगान तालिबान के सत्ता में आने के बाद से लगातार बिगड़ते रहे हैं। सीमा पर झड़पें आम हो चुकी है। अब आपको क्या लगता है कि अब अफगानिस्तान अपने ऊपर इस हमले का बदला लेगा? कमेंट करके जरूर बताएं।